हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत इस चैनल पे, जहां हमने अभी तक देखा है कटाना मैन की पिक्चर में एंट्री हो जाती है और सभी स्पेशल डिवीजन हंटर्स पे हमला कर उन्हें मार देते हैं। यहां तक कि आकी के पूरे ग्रुप पे भी कटाना मैन और उसके गुंडे हमला कर देते हैं, जिससे लड़ते वक्त और आकी को बचाते हुए हिमेनो की मौत हो जाती है। यहाँ पे अकाने ने अपने स्नेक डेविल से हिमेनो के घोस्ट डेविल को भी खत्म कर देती है। अब यहाँ कटाना मैन अकाने को बता रहा होता है वो फीन लड़की जो थी वो तो यहाँ से भाग चुकी है, जिसका अकाने जवाब देती है अरे हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो बस चेन्सॉ डेविल का दिल चाहिए। तभी हम देखते हैं घोस्ट डेविल का एक हाथ जो कि कटा हुआ था वो डेंजी के पास जाकर चेनसॉ की डोरी खींच देता है, जिससे कि डेंजी चेनसॉ में बदलकर कटाना मैन के सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर कटाना मैन बोलता है इस बार तो मैं तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा। जिसपे अकाने कहती है कि जो करना है करो, लेकिन उसका दिल का नुकसान नहीं होना चाहिए। मुझे पता था कि तुम बुरे लोग हो और तुम्हें मैं बता दूं कि मुझे बुरे लोग को मारना बहुत ही पसंद है। इसके बाद तो डेंजी सीधा कटाना मैन पे अटैक कर देता है और उन दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पे अकाने किसी को रेडियो पे इन्फॉर्म करती है कि हम चेनसॉ मैन से लड़ रहे हैं, हमें और लोगों की जरूरत है। और इधर दूसरी तरफ कटाना मैन और चेनसॉ मैन के बीच में तो बहुत तगड़ी लड़ाई चल ही रहा था। तभी वहाँ कटाना मैन के और भी गुंडे आ जाते हैं और तो और डेंजी की तरफ गन तान देते हैं। कटाना मैन अपने लोगों से कहता है कि उसके गोली मारो, लेकिन ध्यान रहे उसका दिल का नुकसान नहीं होना चाहिए। वो गोली चला पाते उससे पहले ही डेंजी उन दोनों को पटक देता है, लेकिन उनमें से एक डेंजी पर गोली चला ही देता है। तभी डेंजी उस बंदे को अपना हॉस्टेज बना लेता है और कटाना मैन से कहता है कि अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया मैं तुम्हारे इस पंटर को मार दूंगा। ये सुनते ही कटाना मैन अपना पोज लेता है और एक झटके में अपने उस आदमी और डेंजी को बीचों बीच काट डालता है। यहाँ कटाना मैन डेंजी की बॉडी को उठाकर अपने बंदे से बोलता है कि गाड़ी को तैयार रखो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। मुझे लगता है अभी तक तो सारे डेविल हंटर्स भी मारे जा चुके होंगे, भले वो कितने बड़े तोप हो, लेकिन है तो आखिर में इंसान ही। और ये सब कहते कहते कटाना मैन वापस अपने इंसानी रूप में आ जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि स्पेशल डिवीजन के जितने भी डेविल हंटर थे सभी को मार दिया गया था। यहाँ तक कि उस दिन पार्टी में भी जितने लोग आए थे लगभग सभी मारे जा चुके थे, जैसे कि फुशी, हिरोकाजू, माकिमा, सबको मार दिया गया था। फिर हमें वो ट्रेन का सीन दिखता है जहाँ पे वो गुंडे जिसने माकिमा और उसके साथी पे गोली चलाई थी वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब बस क्योटो स्टेशन आने ही वाला है, हमें भीड़ में मिलकर यहाँ से निकलना होगा। तभी उनमें से एक पीछे मुड़कर देखता है, ठीक उसके पीछे माकिमा खड़ी थी। इधर स्टेशन पे 2 हंटर जिनका नाम टेंडो और यूटारो था माकिमा की ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उन दोनों को खबर देता है कि उस ट्रेन में हमला हुआ है और टोक्यो में स्पेशल डिवीजन के बहुत लोग मारे जा चुके हैं। इतने में ही ट्रेन उनके सामने आकर रुकता है, जिसमें से लोग बहुत ही घबराते हुए बाहर भाग रहे थे। तभी उसमें से माकिमा भी बाहर निकल कर आती है। यहाँ पे माकिमा उन दोनों को बताती है ट्रेन में उन पर हमला हुआ था। यहाँ पे जैसा हम देख सकते थे कि माकिमा के कपड़े के ऊपर बहुत सारे खून के छींटे पड़े हुए थे, जिसे देखकर वो दोनों पूछते हैं कि आपको भी गोली लगी है क्या? जिसका माकिमा जवाब देती है अरे नहीं, ये खून तो मेरा नहीं है। फिर हम देख सकते थे कि ट्रेन में उन चारों की बहुत बुरी तरह से मौत हो चुकी थी जो कि माकिमा पे हमला करने आए थे। यहाँ पे टेंडो और उतारो माकिमा को टोक्यो का सारा खबर देते हैं और बताते हैं कि स्पेशल डिवीजन के कई हंटर्स मारे जा चुके हैं, हमें उनकी मदद करने के लिए जल्द से जल्द टोक्यो पहुंचना चाहिए। जिसका माकिमा जवाब देती है कि हमारे पास उतना समय नहीं है, हमें उनकी मदद यहीं से करनी होगी। जिसपे माकिमा युतारो से कहती है कि तुम 30 कैदी ऐसे चुन कर लाओ जिन्हें फांसी की सजा हो चुकी है, और टेंडो को ऐसा टेम्पल ढूंढने को बोलती है जो काफी ऊंचाई पर हो और साथ में कुछ साफ कपड़े भी चाहिए। फिर हम देख रहे होते हैं कि कुछ कैदियों को टेम्पल में लाया जाता है। रास्ते में उन्हें उनके मनपसंद खाना भी दिया गया था। उन्हें इस बात की भनक भी नहीं थी कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। यहाँ हम टेम्पल में देख रहे होते माकिमा अपने कपड़े बदल लेती है। दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि कटाना मैन अकाने से कह रहा था लड़ाई में मेरा भी बहुत ब्लड लॉस हो चुका है, अब मैं भी ज्यादा नहीं लड़ सकता, हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। वहीं पे उसके आदमी डेंजी को वैन में डालने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनमें से एक को ऊपर कौवा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बोलता है मुझे बहुत अजीब लग रहा है और बहुत ज्यादा डरने भी लगता है, और अचानक से ही तरबूजे की तरफ फट जाता है। ये देखकर वहाँ पर सबकी फट जाती है। यहाँ अकाने अपने एक बंदे से पूछती है
कि टीम सी ने माकिमा को मारा था या नहीं, जिसका वो बंदा जवाब देता है टीम सी बहुत समय से कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा है, जिसके बाद उस आदमी का भी सर खरबूजे की तरह फट जाता है। अब तक यहाँ अकाने समझ चुकी थी कि ये सारा काम उस माकिमा का है। यहाँ टेम्पल में माकिमा ने सबके आंखों पे पट्टियां बांध रखी थी, जिसपे युतारो सोच रहा होता है हमारी आंखों पे पट्टी क्यों बांधा गया है, जिसपे टेंडो बोलती है कि हम जैसे छोटे डेविल हंटर को ये जानने की परमिशन नहीं है माकिमा ने किस डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। यहाँ माकिमा एक मुजरिम के पास जाती है और उसे शूजो मिशिमा नाम दोहराने को बोलती है, जो कि वो कैदी करता है। जिसके बाद माकिमा अपने हाथों से किसी टाइप का साइन बनाना स्टार्ट करती है। फिर इधर कटाना मैन का दूसरा आदमी भी फटकर मर जाता है। एक्चुअली में इसी बंदे का नाम सूजो था। इसके बाद माकिमा अगले मुजरिम को नाम बोलने को कहती है और ऐसे ही एक एक करके कटाना मैन के सारे बंदे फटकर मर जाते हैं। माकिमा के सामने हम देखते हैं कि सारे मुजरिम जो थे मर चुके थे, जिसे देख के हमें थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाता है कि माकिमा का पावर ऐसा है कि अगर वो यूज करती है तो उसे किसी इंसान की बलि देनी पड़ती है। यहाँ माकिमा टेंडो और युतारो को अपनी पट्टी निकालने को बोलती है। उनसे कहती है कि मुझसे जो हो सकता था मैंने कर दिया, अब हमें टोक्यो के लिए जल्द निकलना चाहिए। इधर हम देखते हैं कि सिर्फ कटाना मैन और अकाने ही जिंदा बचे थे। अकाने फिर कहती है कि इतनी खतरनाक पावर तो सिर्फ उस माकिमा की ही हो सकती है, हमें डेंजी को लेकर जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। फिर हम यहाँ दूर खड़े कोबिनी को देखते हैं, सेम वही पहले वाला चाकू था। फिर हम थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक देखते हैं कि इन दोनों को मारने के लिए एक बूढ़ी औरत को भेजा गया था और उसने पहली गोली हिरोकाजो पे चलाई, जो कि उसके गले पे जाकर लगी थी। जब वो कोबिनी पे गोली चलाती है तो हिरोकाजो उसके सामने आ जाता है, जिससे कोबिनी यहाँ बच जाती है और उस बूढ़ी औरत को मार देती है। यहाँ कोबिनी अपने साथी के मर जाने पे बहुत ही गुस्सा है। यहाँ पे फिर से अकाने अपनी नाखून का बलि चढ़ा के फिर से स्नेक डेविल को बुलाती है। कोबिनी उस स्नेक डेविल के अटैक से आराम से बचते हुए उस स्नेक डेविल पर ही भागने लगती है। कटाना मैन यहाँ अपने गन से कोबिनी पे बहुत सारा गोली फायर करता है, लेकिन यहाँ कोबिनी उसका हाथ काट कर उसी के गन से उसे गोली मार देती है। अब अकाने कोबिनी पे गोली चलाने लगती है, जहाँ पे कोबिनी डेंजी को उठा के उसे सील्ड की तरह इस्तेमाल करने लगती है और साथ ही साथ अकाने और कटाना मैन पे गोली भी फायर करते रहती है। यहाँ अकाने जैसे तैसे कटाना मैन को वैन में डाल के खुद वैन चला के वहाँ से भाग निकलती है। यहाँ पे ये सब होने के बाद कोबिनी अजीब सा बिहेव करने लगती है। वो हंस रही थी या रो रही थी पता ही नहीं चल रहा था, और याद करने लगती है कि कैसे वो उस बूढ़ी को उसी के गन से मार देती है और हिरोकाजु उसे बचाते हुए मारा जाता है। कोबिनी यहाँ सोच रही थी ऐसे तो वो एक दिन पागल हो जाएगी, मुझे ये नौकरी छोड़ देना चाहिए। शाम तक माकिमा टोक्यो वापस आ जाते हैं। वहाँ पे माडो नाम का एक हंटर उनका वेट कर रहा होता है। माकिमा उसे देखकर खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि और कितने लोग बचे हैं, जिसपे माडोका बताता है कि सारे स्पेशल डिवीजन पे एक साथ हमला हुआ था और तो और सिर्फ वही डेविल हंटर बचे हैं जो कि पूरी तरह से इंसान नहीं थे। माकिमा यहाँ पर कहती है कि जरूर इस अटैक के पीछे गन डेविल का हाथ होगा। माडोका अब यहाँ बताता है कि हमें ऊपर से ऑर्डर आया है, सारे स्पेशल डिवीजन को अब एक कर दिया गया है और नया डिवीजन 4 बनाया गया है, जो कि माकिमा आपके कंट्रोल में होगा। और ये बोलने के बाद माडोका अपना इस्तीफा भी माकिमा को दे देता है और फिर पूछता है कि क्या आपको इस हमले के बारे में पता था, जिसका जवाब माकिमा देती है कि अब तुम स्पेशल डिवीजन में नहीं हो तो मैं नॉर्मल सिविलियन को ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। फिर माकिमा वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं युतारो और टेंडो को टेंशन हो रही थी और वो माकिमा से बोल पड़ते हैं कि हम यहाँ स्पेशल डिवीजन ज्वाइन करने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ बस आपकी हेल्प करने आए थे, हम तो एक हफ्ते में वापस क्योटो चले जाएंगे। इसे सुनकर माकिमा बोलती है कितनी खराब बात है, तुम्हें पता भी है कि टोक्यो में कितना बढ़िया खाना मिलता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है आप कमेंट में बता सकते हैं। अगला एपिसोड जल्द आएगा। थैंक यू।